गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग कल ग्रामर के पहले चैप्टर सेंटेंस पर चर्चा किए थे, उसका फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कल हम सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट कल हम आपको समझाए थे और उस पर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल के साथ। आज सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो होता है प्रेडिकेट जिसको हिंदी में हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। तो आज विधेय पे हम चर्चा करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें शामिल होती हैं। तो नंबर 1 पे हम वर्ब की बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेडिकेट सेंटेंस का प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब से ही प्रारंभ होता है और वर्ब में दोनों प्रकार की वर्ब हो सकती है सेंटेंस में। जैसे हम जानते हैं पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। कुछ सेंटेंस सिर्फ मेन वर्ब से होते हैं, कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं माय फादर gave me a book। अब इसमें बच्चों हम देख रहे हैं कि सिर्फ मेन वर्ब का यूज हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। ऐसे दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज होता है। The girls are singing a song। अभी हमने दो सेंटेंस लिखा और दोनों में आपको बता रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस लिखा है मैंने इसमें सिर्फ मेन वर्ब का यूज हुआ है और दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा है इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब का यूज हुआ है। अब दूसरे नंबर पे जो प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो कर्म दो प्रकार, ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है सेंटेंस में यूज जो है दो टाइप से किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ऐसी वस्तु जो निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखी जाती है। और कोई भी पोजीशन किसी भी प्रोनाउंस का पोजीशन जिस पोजीशन या ऑब्जेक्ट दोनों जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं। अब हम अगला एक उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जैसे शी गेव ए पेन। बच्चों इसमें ए पेन, इस सेंटेंस में ए पेन जो लिखा गया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसी को दूसरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम देखें तो उसके लिए एक अलग उदाहरण हम देखते हैं। जैसे नेहा गेव मी ए नोटबुक। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। हमने आपको भी बताया कि कोई भी प्रोनाउंस का ऑब्जेक्ट और पोजीशन के साथ लिखा हुआ नाउन्स या जो भी है ये दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो इस सेंटेंस में मी जो यहाँ वर्ड्स लिखा गया मी या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए नोटबुक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब चौथा पार्ट जो है प्रेडिकेट का होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है या पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो अब उसका हम उदाहरण देखते हैं, चलते हैं लास्ट वाले पे।
ही गेव मी ए स्टोरी बुक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के पार्ट में अगर देखें तो ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ शुरू हुआ है। प्रेडिकेट के पार्ट में पहले हम वर्ब देख रहे हैं, वर्ब का प्रयोग हुआ, मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में चलते हैं तो ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मी है। लेकिन उसके बाद एक फ्रेज लिखा गया है ए स्टोरी बुक। ए स्टोरी बुक यहाँ एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में ये मैक्सिमम 4 पार्ट हो सकते हैं। क्या क्या? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये 3 पार्ट। और इन 3 पार्ट में से जैसे आपको बताया कि नहीं, किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकता है। किसी में ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और किसी में अगर देखें तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं पार्टिसिपल का यूज का, आई saw him swimming। आई saw him swimming, मैंने उसे तैरते हुए देखा। तो आई saw him, इसको अगर आप देखेंगे तो आई सब्जेक्ट हो गया, saw वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। लेकिन स्विम वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़कर उसे पार्टिसिपल बनाया गया है। तो ये तो सेंटेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं वो हमने देखा। लेकिन अब आपको परीक्षा में ऐसे आपको नहीं देगा कि नहीं आपको इसमें ऑब्जेक्ट या पार्ट अलग करने हैं। परीक्षा में आपका जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस देता है और वो भी डिसऑर्डर में देता है। उसको आपको राइट ऑर्डर में करके लिखना होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख के दिखा रहे हैं आपको, इन माई गार्डन द रेड प्रेटी आर। ऐसे बच्चों सेंटेंस दिया जाता है आपके प्रश्न पत्र में, पेपर में। अब इसको आपको दिया जाता है स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा जाता है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो अब आपको ये देखना है कि जो आपको सेंटेंस के पार्ट बताए गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, उसको हम उस क्रम पे रख के इस सेंटेंस की फार्मिंग करेंगे। तो आपको बताया गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट के पार्ट को हम चुनते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट में आपको पहले बताएं कि सबसे पहले हम डिटरमिनर की यूज करते हैं। तो डिटरमिनर के रूप में इस सेंटेंस में जो शब्द दिखाई दे रहा है, जो वर्ड्स मिल रहा है अपने को, द। इसके बाद दूसरा आपको बताए थे कि एडजेक्टिव, सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव या क्वालिफायर। तो इसमें एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है रेड। सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट होता है नाउन्स या हेडवर्ड। तो नाउन्स के रूप में इसमें है फ्लावर्स, द रेड फ्लावर्स। इसके बाद ये तो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया इतना आपका। इसके बाद अब हमें प्रेडिकेट का पार्ट देखना है। तो आपको बताया गया कि प्रेडिकेट का पार्ट जो है वर्ब से प्रारंभ होता है। वर्ब में दोनों वर्ब आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, नहीं एक चीज और बेटा, बच्चों, इसमें पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। जैसे द रेड फ्लावर्स, अब क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज, इन माई गार्डन। ये आपका इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के चारों पार्ट मिल रहे हैं। द आपका डिटरमिनर हो गया, रेड एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर्स ये आपका नाउन्स या हेडवर्ड हो गया, इन माई गार्डन ये आपका जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है।
तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि इस सेंटेंस जो ऊपर हमने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के चारों पार्ट शामिल हैं। अब इसके बाद हमको प्रेडिकेट का पार्ट इसके सामने लिखना है। तो द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। तो इस प्रकार यह सेंटेंस हुआ, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। इसमें सब्जेक्ट का पार्ट, सब्जेक्ट के सभी पार्ट हैं और प्रेडिकेट में हम जाएंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब है। अब इसके बाद एक और सेंटेंस हम लिखते हैं जो हम कल आपको बताए थे कि नहीं, सब्जेक्ट का फार्मिंग करते समय कभी कभी हम जो है जिरंड का प्रयोग करके फार्मिंग करना होता है। तो ऐसे एक सेंटेंस को हम देखते हैं। गुड हेल्थ इज वॉकिंग फॉर। तो इसको अगर हम सेंटेंस के रूप में जब बनाएंगे तो जब आपको दूसरा मैं कल अलग एक बताया था नियम की, सब्जेक्ट के रूप में जो हमें सब्जेक्ट के जो चार पार्ट बताए गए हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव या क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, इनमें से कोई नहीं मिलता, तब हमारा ध्यान जाना चाहिए या हमें तुरंत सोचना चाहिए कि नहीं तब या कहीं ये जिरेंड का फॉर्म तो नहीं है। तो जिरेंड के फॉर्म के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि नहीं जिरेंड का वर्ब वहाँ होना चाहिए। तो इसमें जिरेंड का वर्ब हमें दिखाई दे रहा है वॉकिंग। इसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट हम फिलअप करेंगे। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे ही कल आपको एक हम बताए थे कि नहीं इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, कुछ सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके लिखते हैं। तो इन्फिनिटिव के सेंटेंस को भी हम एक देख लेते हैं। एक कुछ वर्ड्स हमने लिखे जैसे गेट अप, मॉर्निंग, टू, इन, यूजफुल। अब इसको हमें फार्मिंग करना है सेंटेंस के रूप में। तो हमें देख रहे हैं कि वर्ब के जो सेंटेंस के जो पार्ट आपको बताए गए उस सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें अलग नियम पे चलना है। अलग नियम पे जब चलेंगे तो अलग नियम में दो होता है, एक होता है जिरेंड और दूसरा होता है इन्फिनिटिव। तो जिरेंड का उदाहरण हमने अभी इस ऊपर वाले सेंटेंस में देखा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब हमें इसके बाद देखना है कहीं यह इन्फिनिटिव का तो नहीं, तो इन्फिनिटिव के रूप में टू यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले टू को लिख लेते हैं, टू। अब इसके बाद जब इन्फिनिटिव हम बनाते हैं तो टू के साथ वर्ब को लिखते हैं। तो टू गेट अप इन द मॉर्निंग, इज यूजफुल। तो इस सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के पार्ट को या प्रेडिकेट के पार्ट को रीऑर्डर करके हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं, एक नया करेक्ट सेंटेंस तैयार करते हैं। कुछ और उदाहरण जैसे जहां हम यूज करते हैं, ग्रामर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है
2 नंबर का, जो कल आपको बताया सेंटेंस को लेकर के आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बिलोंग करता है इससे। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बहुत टफ आता है। अब ये देखना होता है कि नहीं है क्या, हमें उसको कैसे फार्मिंग करनी। तो आपको पार्ट बता दिए सब्जेक्ट के, सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के। अब हमको उसके अनुसार उन वर्ड्स को रीऑर्डर करके सेंटेंस को लिख देना होता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, अभी हमने यहाँ डिसऑर्डर क्रम में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे बॉय द टॉल इज इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। तो इसको जब हम फार्मिंग करेंगे तो सेंटेंस के रूप में जब चलते हैं तो द टॉल बॉय इन द कॉर्नर is in the corner is my brother। इसके बाद बच्चों कभी कभी किसी सेंटेंस में इडियम्स और फ्रेज का यूज करके देते हैं। सेंटेंस दिया रहेगा, इडियम और फ्रेज का रहेगा, तो उसको भी आपको उसी क्रम में लिखना है कि उसमें से हम कैसे उसको एक सही प्रारूप दें। जैसे इसका इडियम फ्रेज आप जानते हैं कि इनका कोई निश्चित नियम नहीं होता, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हमने लिखा वर्ड्स बेड इज नॉट लाइफ रोजेज ए। अब इसको हमें एक सेंटेंस के रूप में लिखना है। तो ये कि इडियम्स है, एक कहावत अंग्रेजी में कही जाती है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो इस तरीके से बच्चों हम सेंटेंस तैयार करते हैं अपना, और यह 2 नंबर का क्वेश्चन आपके ग्रामर में होता है। धन्यवाद, हम समझ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा।